का न पाया कोई पार के, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार के, लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने ओ श्यामा तू ही जाने। तू ही जाने ओ श्यामा तू ही जाने। ओ सारी दुनिया के सिरजनहार के, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार के, लीला तेरी तू ही जाने। बंदी गृह में जन्म लिया और पल भर वहाँ ना ठहरा। तू तो पल भर वहाँ न ठहरा। ओ टूट गए सब ताले सो गए, देते थे जो पहरा। वहाँ देते थे जो पहरा। ओ आया अंबर से संदेश मानो वासुदेव आदेश। आया अंबर से संदेश मानो वासुदेव आदेश। ओ बालक लेकर जाओ नंद जी के द्वार के, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार के, लीला तेरी तू ही जाने। आप सबको अभी मुखिया जी यहाँ की वार्ता समझाएंगे, जो यहाँ क्रम होता है ध्यान से सुनेंगे। बोलो। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको निवेदन ये करूंगा कि आप लोग अभी कुछ भी चीजों को न करके आप बस केवल मैं जो आपको जो मैं कथा बता रहा हूँ, केवल आप वो कथा सुने कि आप यहाँ किस हेतु से आए हैं। आप जिस शहर में आए हैं, इस पूरे शहर को कहते हैं कामवन। ब्रज में कुल 12 वन है, उन 12 वनों में ये परम श्रेष्ठ 5वां वन है कामवन, जिसके बारे में कहा जाता है कि कामवन आने से ही काम बनता है। भगवान कृष्ण ने खुद कहा था इस कामवन के बारे में कि उत्तम च पंचम काम्यकम वनम वनानाम वन उत्तमम तत्र गत्वा नरो देवी मम लोके महीयते, कि मेरे द्वारा जो बसाए गए ब्रज में 12 वन है, उन 12 वनों में उत्तम च पंचम, ये 5वां वन जो काम वन है, वनम वनानाम वन उत्तमम, वनों में भी जो उत्तम है वो ये काम वन है। तत्र गत्वा नरो देवी, वहाँ जो कोई मनुष्य या स्त्री जाते हैं, मम लोके महीयते, मेरे लोक में वास करते हैं। तो यहाँ इस पूरी पावन भूमि को काम वन कहते हैं। यहाँ जिस स्थान पे आप बैठे हो, ये हमारे भगवान कृष्ण के यहाँ हाथ से बने 2 थाली 2 कटोरे का दर्शन है। लेकिन भगवान केवल यहाँ थाली बनाने आए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि भगवान केवल थाली ही बनाए और कुछ लीला ना करें। भगवान आए थे, जो शिला आप दर्शन कर रहे हो, त्रेता युग अयोध्या के राजा कुबलाश हुए थे, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था कृष्णावती। कृष्णावती जब बड़ी हो गई तो राजा कुबलाश हुए। त्रेता युग में जब राजा कुबलाश की बेटी बड़ी हो गई तो राजा कुबलाश ने अपनी बेटी की शादी कराई है। शादी कराने के बाद एक राजा की बेटी कुबलाश राजा की बेटी जो कृष्णावती थी, इनकी शादी राजा सूरसेन के साथ कराई। जब कृष्णावती मैया की शादी कराई है तो एक दिन क्या होता है कि राजा कुबलाश, राधे आप लोग बातें ना करें, कुबलाश की बेटी जब कृष्णावती बड़ी हो गई तो राजा कुबलाश ने अपनी बेटी की शादी राजा सूरसेन के साथ कराई। और राजा सूरसेन के साथ कराने के बाद इसके पति को राजा ने अपना घर जमाई बना लिया। एक दिन क्या होता है कि राजा सूरसेन अपने ससुर राजा कुबलाश के साथ जब युद्ध करने दूसरे राज्य भद्रावती पे जाते हैं, उस युद्ध में क्या होता है कि कृष्णावती के पिता और पति दोनों युद्ध में मारे जाते हैं। ये कृष्णावती अकेली हो जाती है।
अकेली होने पर ये भगवान विष्णु की एकादशी का व्रत धारण करती है और एकादशी का व्रत करते करते बहुत लंबा समय हो जाता है, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं होते। कलयुग का प्रभाव है, हम सोचते हैं कि भगवान केवल हमारे दान से प्रसन्न होते हैं, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है कि हम दान के भाव से ठाकुर को प्रसन्न करना चाहते हैं। ना हमारे दान से, ना परिक्रमा से, ना सेवा से ठाकुर प्रसन्न होते हैं, केवल हमारे भाव से। आप किस भाव से परिक्रमा दे रहे हैं, किस भाव से कोई सेवा कर रहे हैं, किस भाव से दान कर रहे हैं, ठाकुर केवल भाव का वही भोग लेते हैं। कि भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। एकादशी का दिन था, जब कृष्णावती मैया सरयू नदी में स्नान करके बाहर निकली, क्या देख रही है कि शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और कृष्णावती से बोले हैं कि मैं तुमसे आज बहुत प्रसन्न हूँ देवी, मुझसे कुछ वरदान मांगो। मैं आज तुमको वचन देता हूँ कि तुम मुझसे कुछ भी जो वरदान मांगोगी मैं तुम्हारे उस वरदान को अवश्य पूरा करूंगा। तो क्या कर रही है राजा की बेटी कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, अगर कुछ देना चाहते हो तो एक ऐसी अचल भक्ति दे कि जैसे अहिल्या माता पति के श्राप से पत्थर की शिला बनेगी, जिसका श्री राम जी के चरणों से उद्धार होगा, उसी तरह मैं भी एक ऐसी जड़ शिला बनूं जिसे कोई हिला ना सके, और बालक रूप में मुझे आपका दर्शन हो, बालक रूप में आप मेरे ऊपर बैठ के भोजन करें। आपकी जूठन जब मेरे ऊपर गिरेगी, उस जूठन के स्पर्श मात्र से ही मुझे परम धाम की प्राप्ति हो। तो जो ये शिला जो आप दर्शन कर रहे हैं ना, ये शिला वही राजा कुबलाश की बेटी थी कृष्णावती, जिसने भगवान विष्णु से वरदान मांगा। ठाकुर जी ने कहा तथास्तु कृष्णावती, मैं तुमको वरदान देता हूँ कि तुम शिला अवश्य बनोगी, लेकिन इस त्रेता युग में मुझे राम रूप में जन्म लेना है, मैं मर्यादा में रहूंगा। कि द्वापर में जब कंस का वध करने के लिए मेरा कृष्ण रूप में जन्म होगा, मथुरा के पश्चिम भाग में कामन नाम की नगरी है, तो कामन नाम की नगरी में इंद्रसेन पर्वत के नीचे तुम भोजन थाली शिला के रूप में प्रसिद्ध होगी। मैं भैया बलराम और सकान के संग गैया चराता हूँ, कामन में आऊँ और तुम्हारा उद्धार करूंगा। तो हमारे ठाकुर नंदगाम से पैदल चल के आए, 5 वर्ष के लाला थे। ऊपर पहाड़ में जहाँ श्रीनाथ जी का मंदिर है, वहाँ आप दर्शन करेंगे जाकर। जब भी जाए 10 सेकंड ठाकुर का स्वरूप जरूर निहारिएगा। ये हमारा सबसे बड़ा वैष्णव अपराध होता है, हम ठाकुर का रूप निहार नहीं करते। कैसा हमारा ठाकुर का रूप है, आंख, नाक, कान, बाल, शरीर कैसा है हमारे ठाकुर का, क्या मोरपंख धारण है या नहीं है, ठाकुर का 10 सेकंड रूप निहारे। ऊपर पहाड़ में गैया छोड़ी, इस शिला पर आकर के हमारे ठाकुर जी बैठे थे। सकाम से बोले भैया तुम्हारी मैया ने तुमको कहा भोजन बांधे, पहले तुम्हारे भोजन ने तो खोलो। तो कोई माखन, कोई छाछ, कोई दूध, कोई दही, कोई रोटी, कोई फल, कोई सब्जी, जैसे आप इस चित्र में दर्शन करेंगे। बीच में हमारे ठाकुर जी बैठे, साथ में सका बैठे, सबने मनोरथ किया है हमारे ठाकुर का। ठाकुर जी में पात्र नहीं दे सका, बोले कि लाला तू भोजन काय में करेगो, हम तो ग्वारिया हैं, हमें तो जमीन में भोजन करने की आदत है, लेकिन लाला तू तो नंद बाबा को, लाला तू तो सोने चांदी के पात्र में भोजन करने की आदत होगी। ये करुण भाव था अपने ठाकुर के लिए। हमारे ठाकुर ने भी वही भाव प्रकट किया है कि मैं चाहता तो इस राजा की बेटी को सोने चांदी का सिंहासन बना के खुद के लिए भी पात्र प्रकट कर सकता था, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे भक्तों को पता चले मैं किस भक्त के बंधन में होकर 5 वर्ष की अवस्था में पैदल चलकर के इस कामन में आया और मैंने यहाँ पत्थर पे बैठ के भोजन किया। तो हमारे ठाकुर जी ने सबसे पहले अपने बड़े भैया बलराम के लिए एक हाथ ऐसे बढ़ाया है, तो नीचे की ओर एक बड़ी सी थाली प्रकट की है, वो बलराम जी की थाली बनी है। लेकिन भैया की खूब गोल और बड़ी थाली बनाई, लेकिन जैसे खुद टेढ़े हैं ना, ऐसे अपनी जब थाली बनावे लगे तो देखो कैसी छोटी सी और कैसे टेढ़ी थाली बनाई है अपने काले। ये हमारे ठाकुर की थाली है। ठाकुर की थाली के पास जो कटोरा है वो श्याम रंग का हमारे ठाकुर का, उधर जो कटोरा है वो बलराम जी का। इस प्रकार भगवान ने सखाओं ने भगवान को जब भोजन करके ठाकुर ने जूठन जब इस शिला पर गिराई, जूठन के स्पर्श मात्र से उसी समय इस राजा की बेटी को परम धाम की प्राप्ति हुई। कहते हैं जो कोई भी वैष्णव या जो कोई पत्नी अपने पति के हाथ का स्पर्श करा करके इस शिला का जो स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं, पूजन दर्शन करते हैं, कोई श्रृंगार के लिए कोई साड़ी लाते हैं तो साड़ी उड़ाते हैं, वस्त्र दान करते हैं, या श्रृंगार या सजावट के निमित्त कोई सेवा करते हैं ना, ठाकुर की कृपा से अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है और इस ब्रज की संपूर्ण यात्रा का फल इनके दर्शन लाभ से ही प्राप्त हो जाता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारे ठाकुर जी के जो
जो अक्षय पात्र है जिसमें हमारे ठाकुर ने बैठकर वन भोजन किया, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है 5 वर्ष के ठाकुर ने वन भोजन किया और ठाकुर कृपा से इस शहर को काम वन कहते हैं। यहाँ हमारे दोनों भैयाओं के पात्रों में कृष्ण जी के लिए कृष्ण के लिए और बलराम जी की थाली में बलराम जी के लिए जो कोई भी भोजन की थाली या भोग की थाली इनको सजाता है, कहते हैं उनके घर परिवार में भोग प्रसाद की कभी कमी नहीं होती। ठाकुर की कृपा से सुख शांति समृद्धि का सदैव वास बना होता है। तो ना चाहे यहाँ कर सकते हैं और श्रृंगार भाव से जो सेवा करना चाहे कि हमारे द्वारा कोई इनको श्रृंगार लगे, पोशाक सेवा लगे, वस्त्र आभूषण या साड़ी सेवा जो भी आप दान करना चाहे, स्पर्श करके सभी एक एक करके इनको प्रणाम करें, स्पर्श करें। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्रीलंकाधीश की जय। तेरी माया का न पाया कोई पार के लीला तेरी तू ही जाने। दर्शन पाकर शिव शंकर जी मन ही मन हर्षाए।